नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो अपने पीक लेवल से यानी 52 वीक हाई से 40 to 45% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। और ये सारे स्टॉक्स जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी BSE 100 इंडेक्स के कैटेगरी में आते हैं। और आने वाले नेक्स्ट 12 मंथ में ये सारे स्टॉक्स अपने करेंट लेवल से एक डिसेंट लेवल तक जाने का हाई पोटेंशियल रखता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो डेटा है ब्लूमबर्ग कंसेंसस रेटिंग के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसे हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि ये सारे स्टॉक्स अपने करेंट लेवल से कितना ऊपर तक जाने का हाई पोटेंशियल रखता है। और साथ साथ हम सभी अभी देख पा रहे होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो रही है आफ्टर मेजर फॉल डाउन। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं हम उन सभी स्टॉक्स की जो 40 to 45% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और वे सभी के सभी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी हैं। तो हमारे लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक है फार्मा सेक्टर से ल्यूपिन लिमिटेड, जो अपने 52 वीक हाई से 44% नीचे पे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई 1191 रुपीज़ है और अभी 637 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी फार्माक्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है और कंपनी का प्रेजेंस 100 से अधिक देशों में है। इसके साथ साथ 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और 1000 प्लस फार्मा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है ये कंपनी। और इसे सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास डेडिकेटेड 7 R&D सेंटर यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी मौजूद है, जो कंपनी को मार्केट के ट्रेंड के अनुसार इंसाइट प्रदान करता है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 38% ऑफ रेवेन्यू US मार्केट से आता है और डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडियन मार्केट से 34% रेवेन्यू आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकेंड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में सेकेंड स्टॉक है IT सेक्टर से लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, जो अपने 52 वीक हाई से 40% नीचे पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई 7588 रुपीज़ है और फिलहाल कंपनी 4510 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो ये कंपनी अपने कस्टमर को ऑन अ एक्सटेंसिव रेंज में IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज ETC। और इन सर्विसेज के हिसाब से इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स वाइज क्लासीफाई करें तो ये कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, रिटेल, फार्मा एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जैसे वर्टिकल्स में काम करते हैं। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस 30 अलग अलग देशों में है और कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, जो कि 68% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थर्ड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से जी इंटरटेनमेंट, जो अपने 52 वीक हाई से 37% नीचे पे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई 378 रुपीज़ है और अभी करेंटली 233 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट टेलीविज़न नेटवर्क है, जो सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल को प्रसारण करता है और फिल्म्स और म्यूज़िक के राइट्स को सेल करते हैं। और साथ साथ जो लाइव इवेंट्स होते हैं मुंबई जैसे शहरों में, वहाँ पे ये कंपनी स्पॉन्सरिंग भी करते हैं। कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से आता है, मतलब जितना इसके चैनल पे एड्स दिखेंगे उतना कंपनी को फ़ायदा होगा। और अब OTT प्लेटफॉर्म के आ जाने से इस कंपनी को 35% ऑफ रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से आता है, जहाँ पे 172 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं फोर्थ स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में फोर्थ स्टॉक है मेटल सेक्टर से हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अपने 52 वीक हाई से 40% नीचे पे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई 636 रुपीज़ है और फिलहाल 380 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे मेटल का प्रोडक्शन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में फिफ्थ स्टॉक है अगेन फार्मा सेक्टर से ऑरोबिंदो फार्मा, जो अपने 52 वीक हाई से 43% नीचे पे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई 976 रुपीज़ है और फिलहाल अभी
548 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो ऑरोबिंदो फार्मा इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है जो मुख्य रूप से एपीआई यानी एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जेनरिक फार्माक्यूटिकल्स के निर्माण और मार्केटिंग में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिक्स्थ एंड लास्ट स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में सिक्स्थ एंड लास्ट स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर से बजाज फिनसर्व, जो अपने 52 वीक हाई से 34% नीचे पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 19,325 रुपीज़ है और फिलहाल 12,693 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी बजाज ग्रुप के तहत वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के लिए होल्डिंग कंपनी है, जो अपने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड सेविंग सॉल्यूशन और रिटेल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे सेवा प्रदान करती है। तो दोस्तों ये थे 6 स्टॉक्स जो अराउंड 40 to 45% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लूमबर्ग कंसेंसस रेटिंग की, जिन्होंने नेक्स्ट 12 मंथ्स में इन स्टॉक्स को कितना टारगेट प्राइस दिया है और आप चाहे तो इसे स्टडी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो लुपिन का टारगेट दिया है 688 रुपीज़ का और फिलहाल 637 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। सेकेंड L&T इन्फोटेक को टारगेट दिया है 5810 रुपीज़ का एंड करेंटली अभी 4510 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। थर्ड जी इंटरटेनमेंट, जिसका टारगेट प्राइस दिया है 328 रुपीज़ का और अभी 233 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। फोर्थ हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ को, जिसका टारगेट प्राइस है नेक्स्ट 12 मंथ में 589 रुपीज़ का और अभी 380 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। फिफ्थ ऑरोबिंदो फार्मा, जिसका टारगेट प्राइस 700 का दिया है और अभी 548 रुपीज़ पे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट बजाज फिनसर्व, जिसका टारगेट प्राइस नेक्स्ट 12 मंथ में 16,308 रुपीज़ का दिया है और फिलहाल 12,693 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से कंपनी के शेयर पहले से आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।